सीएम बनते ही एक्शन में विजय। थलापति विजय के 3 बड़े फरमान, 24 घंटे में बदला तमिलनाडु का गेम। रील नहीं, रियल लाइफ नायक। साल 2001 में आई नायक द रियल हीरो आपको याद ही होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और एक्शन मोड में नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही फिल्मी स्क्रिप्ट अब तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय ने हकीकत में कर दिखाई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े फरमान सुना दिए। इन फैसलों से जहां तमिलनाडु की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। आखिर कौन से हैं सीएम विजय के ये 3 बड़े फैसले, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में सीएम पद की शपथ लेते ही थलापति विजय एक्शन में नजर आए। उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल फोर्स के गठन का भी ऐलान किया। दरअसल टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद लोगों को संबोधित किया। इसी संबोधन में उन्होंने इन 3 घोषणाओं की जानकारी दी। इन फैसलों के जरिए विजय ने यह साबित कर दिखाया कि वे सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी के भी नायक हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद विजय ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस इमोशनल पल में कैसे शुरू करूं या क्या कहूं। मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूं। मैं आपके बीच से आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह आया हूं। आपने मुझे प्यार से अपनाया और सिनेमा में एक बड़ी जगह दी। उन्होंने आगे कहा कि उनके अलावा सत्ता का कोई दूसरा केंद्र नहीं होगा, बल्कि वही सत्ता के एकमात्र केंद्र होंगे। विजय ने सरकार गठन में उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों का धन्यवाद किया। उन्होंने बच्चों का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि टीवीके की जीत उन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए राजी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद ही कोई सही मायने में हालात और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को समझ सकता है, लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं। मैं इस राज्य की हर महिला को भरोसा दिलाता हूं कि उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी और महिलाओं को टारगेट करने वाले क्राइम के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ड्रग्स से परेशान लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम उन्हें बचाने और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करेंगे और एक हेल्दी समाज बनाएंगे। इससे पहले 9 मई को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती। तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री बना है। फिल्मी पर्दे पर नायक बनकर सिस्टम बदलने वाले किरदार अब तमिलनाडु की राजनीति में हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के इन शुरुआती फैसलों ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और जनता को राहत देने वाले मुद्दों पर तेजी से काम करने के मूड में है। अब देखना होगा कि विजय का ये एक्शन मोड आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें